अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेशावर बोर्ड के जो नया तरीका है ई मार्किंग का उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको बताता चलूँ कि ये इस दफ़ा बोर्ड ने सिर्फ 4 पेपर्स का ई मार्किंग का फैसला किया है, जिसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और उर्दू शामिल है। ई मार्किंग किस तरह होगी, आपको किस तरह पेपर हल करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले। और हाँ, इस दफ़ा जो है वो पेपर का पैटर्न इस तरह चेंज है कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने अपना मॉडल पेश किया है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो भी देख लें। तो चलिए अभी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्लास 9 का सिंपल है कि आपके जो पेपर है ई मार्किंग का ये किस तरह होगा। ये देख ले, इसमें आपने जो है तारीख लिखनी है, इम्तिहान लिखना है कि आपका कौन सा इम्तिहान है। ये पहले से क्लास 9 मार्क है, उर्दू भी पहले से मार्क है। रोल नंबर आपने इधर जो है वो लिखना है। उसका तरीका क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह आपने लिखना है। यहाँ पे एक सिंपल दिया हुआ है, उसके मुताबिक हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड की कवानीन के मुताबिक इस सफ़े के अलावा जवाबी कापी के अंदर अपना नाम, रोल नंबर लिखना या कोई शनाख्ती अलामत बनाना सख्त ममनू है और काबिल सज़ा है। रोल नंबर सिर्फ इस सफ़े के मुख्तस करदा जगह पर ही लिखें, यानी अपने रोल नंबर के अलावा कहीं पर भी ऐसा पॉइंट न बनाएं जिससे आपके पेपर दूसरे से अलग हो जाए। ये कानून के खिलाफ है। तो आपने ये किस तरह फिल करना होता है, ये आपको इस अगले पेज में हिदायत दी हैं। तालिब इल्मों के लिए हिदायत, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। खुसूसी हिदायत में ये है कि दायरा भरने के लिए सिर्फ काले बाल पेन यानी ब्लैक बाल पॉइंट का आपने इस्तेमाल करना है। पेंसिल, इंक पेन या मार्कर जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोल नंबर के लिए जो जगह मुख्तस है यहाँ पर, इस पे सिर्फ इस पर अपना रोल नंबर जो है वो लिखना है। और किस तरह लिखना है ये इस तरह बताया गया है। इसका गलत और सही दोनों का तरीका बताया है। अगर आपका पहला नंबर 2 है तो यहाँ पर जो 2 का रो है इसमें पहला 2 आपने फिल करना है और यही इसका सही तरीका है। दूसरा आपका 0 है तो लास्ट रो में आप आके सिर्फ 0 को फिल करेंगे। तीसरा आपका फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 वाले रो में आके सिर्फ आप 7 फिल करेंगे। 4 वाले में इस तरह सिर्फ 4 आप फिल करेंगे। 1 में सबसे पहले जो 1 सारा लिखा हुआ है इसमें 1 और लास्ट में जो है वो 9 आपने फिल करना है। जो गलत तरीके हैं वो ये है कि एक जगह आप 2 फिल कर ले या इसको कम फिल कर ले, सिर्फ टिक मार्क लगाए या इस तरह की कोई जो है वो निशानी कर ले। ये सारे गलत तरीके हैं। होप आप लोग को ये समझ आया होगा। आगे बताता है इस दफा जो ई मार्किंग का तरीका है जो चेंज है, सेक्शन बी के हर सवाल के जवाब के लिए एक सफ़ा मुख्तस किया गया है। यानी सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, सिर्फ एक सफ़े में आपने इसको हल करना है जो आपको आंसर शीट में दिया है। और सेक्शन जीम यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हर सवाल के लिए 4 सफ़हात मुख्तस किए गए हैं। यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन 4 सफ़हात पे मुश्तमिल होगा। आप उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते और कम जो है वो आप कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब इसकी मुख्तस करदा जगह पर ही लिखें, सिर्फ अपनी ही जगह पर इसको आपने लिखना है। किसी भी सवाल का जवाब इसकी मुख्तस करदा जगह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जितनी जगह आपको यहाँ पे मिले हैं आंसर शीट में उसी में आपने लिखना है, उससे ज्यादा आपने नहीं लिखना है। कोई सवाल न करने की सूरत में मुख्तस की गई जगह को खाली छोड़ दे और किसी भी किस्म का निशान या क्रॉस न लगाए। ये मैं आपको आगे समझा देता हूँ, वैसे भी आपको समझ आई है। जवाब कापी का कोई भी सफ़ा पढ़ने की मुमानियत है, यानी आप कोई सफ़ा नहीं पढ़ सकते। इम्तिहान के आखिर में जवाबी कापी निगरान या सुपरडेंट के हवाले करें। किसी भी किस्म की इबहाम यानी शक की सूरत में सुपरडेंट से राबिता करे। जवाब लिखती हुई लाइन मत छोड़े। अच्छा, अब ये एक्सप्लेन करते हैं। अब देख लें, यहाँ पे सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, ये सेक्शन बी है, यानी बी सेक्शन छोटे क्वेश्चन जो होते हैं इसके लिए सिर्फ ये एक ही सफ़ा जो है वो मुख्तस की गई है। तो आपने जितना भी क्वेश्चन लिखना है इसके अंदर लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना।
यानी आपका जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है सिर्फ इस सफ़े के अंदर आना चाहिए। इससे अगर आप पूरा नहीं इस्तेमाल कर सकते तो भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जो है आप नहीं लिख सकते। और दूसरी बात ये कि बीच में आपने लाइन नहीं छोड़नी, हर लाइन में जो है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल आप ये हम कहते हैं कि 20 लाइनें हैं और आप 1 या 2 लाइन छोड़ के लिख लेते हैं, तो ये जो है 2-3 सफ़े में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ जाता। तो हर लाइन में लिखना है और सिर्फ इसके अंदर ही आपका पूरा जवाब होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अपना जगह है, क्वेश्चन 3, 4। अब सवाल ये राइज होता है, फॉर एग्जांपल ये इसमें चॉइस है कि आप 11 में से 8 क्वेश्चन कर ले, तो आप पहले 2 क्वेश्चन नहीं करना चाहते। तो ये बताया गया है कि ना अपने इसके ऊपर क्रॉस करना है और ना इसके ऊपर ये पारना है, बल्कि इसको इसी तरह रहने दे, ये भी छोड़ दे और इसको भी छोड़ दे। आप डायरेक्ट 3 सफ़े पर आ जाए और इसमें 3 वाला क्वेश्चन जो है वो हल कर ले। अगर आपको ज्यादा नहीं आते तो सारी जगह आपने खाली छोड़नी है। जो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर ये मार्किंग लगी हुई है, उसी के नीचे आपने उस क्वेश्चन को हल कर लेना है। इस तरह के हर क्वेश्चन के लिए जो है वो अपनी जगह मुख्तस है। फिर आता है हमारे पास सेक्शन सी, जो यहाँ पर उर्दू में हम इसको सेक्शन जीम बोलते हैं। इसमें 4 सफ़हात छोड़े गए हैं, यानी आपका क्वेश्चन जो है वो 4 सफ़हात के अंदर अंदर होना चाहिए। इससे ज्यादा आपने नहीं लिखना। कम आप लिख सकते हैं, अगर कम है तो लिख ले, लेकिन आपने 4 सफ़हात से ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखा है 1 of 4, यानी पहला क्वेश्चन है आगाज सवाल नंबर 13, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला सफ़ा इसका ये है, दूसरा इसका ये है, तीसरा और चौथा। ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब यहाँ तक आ जाना चाहिए। इसमें भी वही रूल अप्लाई होते हैं कि आपने हर लाइन में लिखना है और कोई लाइन नहीं छोड़नी है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 14 का, यानी दूसरा क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में होता है, वो इस तरह इसके लिए भी 4 सफ़हात मुश्तमिल है। इस तरह ये उर्दू और 9 का जो इंग्लिश है, बिल्कुल यही रूल इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। रोल नंबर का फिर बता दूं, अगर आपका रोल नंबर 2 से शुरू होता है तो पहले आप 2 यहां पर फिल कर ले। दूसरी रो में जो ये 2 लिखा हुआ है ये थोड़ा मध्यम है, ये देख ले, 2 के ऊपर लिख ले। फिर अगर आपका 5 है तो दूसरे में इसके सामने दूसरे में 5 फिल कर ले। तीसरे में अगर आपका 7 है तो 7 पर आ जाए और यहाँ तीसरे के सामने और 7 को फिल कर ले। इस तरह हर कोई फिल करके आगे ले जाए। और यहाँ पे उर्दू का चूंकि एक ही है हमारे पास तो वो पहले से टिक है। इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है तो ये भी आपने इसमें फिल कर लेना है और क्लास 9 का पहले से फिल हुआ है। तो इसका भी यही हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि ब्लैक बॉल पेन जो है वो इस्तेमाल करनी है, मार्कर पेंसिल या इंक पेन इस्तेमाल नहीं करनी है। सेक्शन 1 जो बी है वो हमारे पास 1 पेज है इसके लिए, और सेक्शन सी के लिए 4 पेजेस हैं। बाकी इसके लिए भी वही जो है हमारे पास रूल्स अप्लाई होते हैं। और हाँ, जो हमारे पास MCQs होते हैं यानी फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इस दफा उसी तरह है जिस तरह बाकी एग्जाम में होता था। ये क्लास 11 का है यानी फर्स्ट ईयर का है। इसमें भी यही रूल अप्लाई होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसमें सिर्फ एक चीज ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन जीम के लिए जो 4 सफ़हात मुख्तस की गई हैं या जो है हमारे पास इसके लिए ज्यादा होंगे, 6 सफ़हात जो हैं वो मुख्तस किए गए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वही 1 पेज है, लेकिन आई थिंक इसमें जो है उर्दू में तो यही हमारे पास 4 हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इंग्लिश के लिए इन्होंने जो है वो 6 पेजेस रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्लास 11th इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स का है और यहाँ पर बताया गया है कि सी सेक्शन के लिए इन्होंने 6 पेजेस रखे हैं। उर्दू में 9 की तरह ही है। उर्दू, इस्लामिया, जो भी आपके उर्दू में सब्जेक्ट्स हैं सारे उर्दू लैंग्वेज में, उसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 ही सफ़हात हैं 11 क्लास की तरह। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के लिए जो है वो सिर्फ ये चेंज है कि सेक्शन सी के लिए 6 पेजेस छोड़े गए हैं। बाकी तरीका फर्स्ट ईयर और 9 का एक ही है। हमारी वीडियो अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो प्लीज कमेंट में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। खुदा हाफिज।